हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कीजिए यानी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इस चैनल के माध्यम से छोड़ा जाता है तो आप तक तो सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि ये चैनल आपके शिक्षा से संबंधित हर तरह की नोटिफिकेशन या जानकारी देता रहता है। तो आज हम लोग MCQ एडेप्शन पैकेज के अंतर्गत क्लास 10 के लाइफ साइंस के प्रश्नों का उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए बिन देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं और इन चारों कथनों को पढ़ना है। पहला है कि मायोपिया में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। दूसरा है मायोपिया में दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। और तीसरा बोल रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया में किसी वस्तु की छवि रेटिना के एकदम पीछे बनती है। और चौथा बोल रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया में दोष को दूर करने के लिए ठीक करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो ऊपर दिए गए जो दृष्टि दोषों से संबंधित कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी नंबर कि 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा, यानी इसका सही उत्तर डी नंबर होगा। 2 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्त चाप के लिए सही अनुक्रम का निर्धारित करता है? तो इसका जो सही अनुक्रम का निर्धारित करने वाला जो ऑप्शन है वो है सी, रिसेप्टर। उसके बाद होता है संवेदी न्यूरॉन, फिर उसके बाद है तंत्रिका केंद्र, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो मोटर न्यूरॉन, तब जाके आता है प्रभावक। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए 2 कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 2 कथन क्या है? तो पहला कथन है कि जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष देखा जा सकता है, सही बात है। दूसरा कथन है कि जीवों की प्रजनन की जो भी लक्षणता होती है, लेकिन भोजन की उपलब्धता और स्थान सीमित है। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर है वो है आपका डी नंबर कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। कथन दोनों गलत सही है और कथन 2 की सही व्याख्या कथन 1। आगे देखिएगा, सही जोड़ा का पता लगाइए। तो इसमें जो सही जोड़ा है 4 नंबर वो है हमारा हाइड्रा और मोकुलन। 5 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं, यह हार्मोन हृदय गति, कार्डियक आउटपुट और रक्तचाप को बढ़ाता है। यह हार्मोन श्वसन दर को भी बढ़ाता है। यह हार्मोन BMR को भी बढ़ाता है। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ऊपर दिए गए कार्यों से संबंधित है? तो हमारा हार्मोन जो है थायरॉक्सिन, यानी डी नंबर उत्तर आपका एकदम करेक्ट होगा। 6 नंबर देखिएगा, सही जोड़ा का पता लगाना है। तो इसमें जो सही जोड़ा का पता होगा वो आपका डी नंबर, पल्मोनरी वाल्व, बाएं वेंट्रिकल और फुस्फुसीय ध्वनि के बीच। 7 नंबर देखिएगा, अग्नाशयी रस में कौन सा प्रोटीलियोटिक एंजाइम मौजूद होता है? तो इसका हो जाएगा ट्रिप्सिन। 8 नंबर, पादप हार्मोन के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं। तो वो कार्य जो है वो देखिएगा क्या क्या है। तो ये कार्य हैं, शिखर प्रभुत्व को बढ़ावा देता और पार्श्वकली की वृद्धि को रोकता। दूसरा दिया है बीज और कली सुषुप्ता को तोड़ता है। 3 नंबर दिया पार्श्वकली वृद्धि को बढ़ावा देता है। चौथा इनोडस के बढ़ाव को बढ़ावा देता है। तो उनमें से कौन सा 2 कार्य का श्रेय गिबरेलिन को दिया
जाता है। जैसे दो जो कार्य है जो गिबरेलिन की भूमिका ज़्यादा होती है, तो वो 2 नंबर और 4 नंबर जो ऑप्शन हमने पढ़ा कि बीज और कली सुप्रतता को तोड़ता है, और जो 4 नंबर है इनोडस के बढ़ाव को बढ़ावा देता है, यानी सी नंबर ऑप्शन। 9 नंबर, एक शुद्ध पीले बीज वाले मटर के पौधे को शुद्ध हरे बीज वाले मटर के पौधे के साथ संकरित किया जाता है। अगर मटर के पौधा पहली फाइलियल पीढ़ी में उत्पादित स्वयंभू होते हैं, फिर दूसरी फिलायल पीढ़ी में क्या होगा, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो सी नंबर कि मटर के 3/4 ये पौधे में पीले बीज होंगे, और मटर के 1/4 जो उसमें हरे बीज होंगे। 10 नंबर देखिए, श्वास द्वारा फेफड़े तक जाने वाली मार्ग का सही क्रम कौन सा है, तो उसका जो सही क्रम है सबसे पहले नासिक, नासिक से मुंह, मुंह से ग्रसनी, ग्रसनी से स्वर यंत्र, फिर ट्रेकिया, फिर वकाई, फिर वकाइल, फिर फेफड़े। 11 नंबर देखिएगा, सही खाद्य श्रृंखला का पता लगाइए। तो सही खाद्य श्रृंखला का जो ऑप्शन है उसमें डी नंबर आपका सही उत्तर होगा, फाइटोप्लैंक्टन, फिर उसके बाद जूप्लांक्टन, और उसके बाद मछली, फिर एग। 12 नंबर देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों को सबसे पहले बोला पढ़ने के लिए। स्कूल की खाली कक्षाओं में लाइट और पंखे बंद करना। 2 नंबर, गर्मी के महीने में घर से बाहर निकलने से पहले कमरे में पंखा चालू रखें ताकि कमरे में बने रहे ठंडा। और 3 नंबर, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करना। और चौथा है, दिन में स्ट्रीट लाइट को सकारात्मक रूप से बंद कर रखना। तो दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के संबंधित कथनों का चयन कीजिए। किस तरह से आप ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका सी नंबर, जिसके अंतर्गत 3 ऑप्शन आते हैं, ए, 3 और 4। ए में है कि स्कूल की खाली कक्षाओं में लाइट और पंखा बंद करना, जब कोई है ही नहीं तो बंद कीजिए लाइट और पंखा को। फिर उसके बाद 3 नंबर देखिए, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत का उपयोग में वृद्धि करना। फिर उसके बाद है 4 नंबर कि दिन में स्ट्रीट लाइट को सकारात्मक रूप से बंद करना, हम पूरे तरह से बंद रखिए। दिन में क्या जरूरत है, सूर्य का तो लाइट है ही। 13 नंबर देखिए, विकासवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही कथन नहीं है वो बी नंबर, कीड़ों के पंख और चमगादड़ के पंख समजातीय अंग के उदाहरण है। 14 नंबर देखते हैं, अंडाशय अनुपात फल समानुपात डैश अनुपात बीज। तो निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है पूरे युग्मक के अंतराल के लिए उपयुक्त है, तो है अंडाकार। 15 नंबर देखिएगा, तना और उसकी शाखाएं सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ती है, ये एक प्रकार का है, ये धनात्मक फोटोट्रॉपिक गति है। 16 नंबर देखते हैं, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से सुमेलित कीजिए, यानी मिलाइए, और सही विकल्प का चयन भी करके दिखाइए। तो चलिए देखते हैं डी नंबर, ये जो डी नंबर है वो हमारा इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं 17 नंबर, तो मानव हृदय में उपस्थित प्राकृतिक पेसमेकर है। तो पेसमेकर जिसको हम लोग ऐसे नोड कहते हैं, ऐसे नोड। निम्नलिखित कथनों को पहले पढ़ने को बोला जा रहा है। 18 नंबर में, दैनिक जीवन में कभी भी आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग ना करें, विभिन्न नदियों पर बांध के निर्माण की योजना को लागू करना, और भूतल पर अनियंत्रित उपयोग, भूजल का अनियंत्रित उपयोग। और 4 नंबर है, वर्षा जल के संरक्षण की व्यवस्था करना। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा जो जल संरक्षण में मदद करता है, तो जो उसका सही उत्तर होगा डी नंबर। डी के अंतर्गत 1, 2 और 4 ऑप्शन आपके सही होंगे। तो 1 नंबर है कि दैनिक जीवन में कभी भी आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग ना करें, जितनी जरूरत उतना ही करना चाहिए। इस तरह से हमारा क्या है, तो जल का संरक्षण हो सकता है। फिर 2 नंबर देख लेते हैं, विभिन्न नदियों पर बांध के निर्माण की योजनाओं को लागू करें, बांध रहेगा तो पानी इकट्ठा हो सकता है।
और चौथा है कि वर्षा जल के संरक्षण की व्यवस्था। जब वर्षा होगा तो उसकी जल को इकट्ठा करने की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जल का संरक्षण हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए थे तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग रे कोचिंग सेंटर वीडियोस। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कृपया कर इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हम इसी तरह के अन्य वीडियो आपके लिए लाता रहें और आपको इसकी जानकारी प्रेस बटन के माध्यम से पता चलता रहे। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।